और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राहुल गुप्ता जी जो कि एक्सपर्ट हैं बुलियन बाजार के, और विवेक बजाज जो कि को फाउंडर हैं स्टॉकेज के। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, शुभकामनाएं आपको त्योहारी सीजन की शुरुआत। हमें ये पता चला है कि आप लोगों के एसोसिएशन ने एक बड़ा टारगेट सेट किया है इस साल के लिए। क्या तैयारियां हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप मार्केट्स को? देखिए, धनतेरस की आपको और आपके सब व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने का दाम पिछले साल धनतेरस के मुकाबले में 52,000 से अंदाजन 62,000 पहुंचने की उस पे है। और जाहिर सी बात है कि अभी हाल में ही सोने के दाम बढ़े अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितताओं के कारण से, परंतु भारतीय बाजार में बड़ी उमंग है इसको देखते हुए। आप सोचिए, जिसने पिछले साल 5 लाख रुपए का सोना खरीदा हो धनतेरस के दिन, तो उसके लिए तो बहुत ऑस्पिशियस है कि एक साल में 1 लाख रुपए बढ़ गए। और आगे भी ऐसा ही दिख रहा है, सोने के दाम तेजी में ही दिख रहे हैं। और जो ओवरऑल जूलर्स हैं, सबको ऐसा लगता है कि डिमांड पॉजिटिविटी इंडिया में बहुत हाई है, क्योंकि इनकम लेवल और हर चीज की इंप्रूवमेंट जो हो रही है चौतरफा, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे आता ही आता है। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, हर आदमी उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट 30% 40% सोने में लगा ही रहा है। और धनतेरस की जहां तक बात है, तो भारत के अंदर इतने सालों से धनतेरस पे सोना खरीदना, चांदी खरीदना, इनको बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। यहाँ तक कि पूजा की सामग्री के अंदर भी लोग सोने और चांदी के सिक्के रखते हैं और आगे से उसको अपने लिए एज अ गुड लक यूज करते हैं लाइफ लॉन्ग के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज हाँ जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्साह का माहौल, त्योहारों का माहौल और परंपराओं से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा जो उत्सव है उसकी शुरुआत हुई है। और बजाज साहब आपके पास आते हैं। ये राहुल जी तो कह रहे हैं कि भाई 20% का इजाफा हुआ एक साल में, तो भाई स्टॉक मार्केट में लोगों को जाना चाहिए इस दिवाली, अगली दिवाली तक के लिए, या फिर सोना बेहतर है? वो तो कह रहे हैं 30-40% लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं सोने में। आई थिंक हम लोग एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर कर रहे हैं। शेयर बाजार एक बहुत ही अलग पर्पस मीट करता है, और द गोल्ड जो है वो बहुत ही, इनफैक्ट कहा जाता है कि इंडियन हाउसवाइफ्स हैव बीन द बिगेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, क्योंकि गोल्ड एज एन एसेट क्लास हैज गिवन ट्रेमेंडस रिटर्न। बट मेरी बस दरखास्त रहेगी कि दोनों एसेट क्लास को कंपेयर नहीं करना चाहिए। दोनों भाई भाई है और दोनों का साथ में रहना बहुत जरूरी है हमको। इफ और ये में कंपेयर, मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें। बिल्कुल। पिछले 5 साल में अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड की मैं खाली बात करूं, लार्ज कैप फंड जो कि बड़े कंपनीज में खाली इन्वेस्ट करते हैं, उनका रिटर्न था 13.6% CAGR पिछले 5 साल का। और मिड कैप जो है, जो थोड़े से रिस्की इक्विटी होती है, जो बड़ी वाली कंपनीज नहीं होती है, छोटी उससे कंपनी होती है, उनका रिटर्न था 18.8% पिछले 5 साल का CAGR। और स्मॉल कैप जो और छोटी होती है कंपनीज, उनका रिटर्न था तकरीबन 21.5%। और ये मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करो। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी करते तो इस तरह से रिटर्न आपके जनरेट होते। यही मैं पिछले 5 साल का आपको गोल्ड का अगर रिटर्न बताऊं तो वो है तकरीबन 12.6%। और गोल्ड का जो रिटर्न है उसमें 3 से 3.5% रिटर्न जो है वो रुपये का डिप्रिशिएशन के कारण है। आज हमको फील नहीं होता है ये चीज की, क्योंकि हम इतनी गौर से USD INR को ट्रैक नहीं करते हैं। बट जो हम जनरल लैंग्वेज में, जनरल पालन से बोलते हैं ना कि रुपये का वैल्यू कम हो गया है, देखो चीजों के दाम कितने बढ़ गए। तो अगर उससे अपने आप को हेज करना है तो वो 3 से 4% सालाना जो रुपये का डिप्रिशिएशन है उसका इम्पैक्ट गोल्ड में आता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि डिपेंड करता है कि आपकी एज प्रोफाइल क्या है, आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर मुझे यंगर पॉपुलेशन को सजेस्ट करना है तो मैं इक्विटी कंपोजिशन ज्यादा बोलूंगा, गोल्ड का कंपोजिशन कम। बट अगर मैं थोड़े एजेड को बोलूंगा कि भाई आप 45-50 के हो गए हैं, अब आपके लिए सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोल्ड का कंपोजिशन प्रॉब्लम मैं और बढ़ाता रहूंगा। लेकिन मैं देखिए इक्विटी वाला हूं, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आपको ये बोलना कि इक्विटी बंद कर दीजिए, गोल्ड में डाल। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। और इक्विटी भी काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से एसेट क्लास है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर पर युवाओं में बहुत पॉपुलर हो रहा है। मेरे साथ बने रहिए। लेकिन राहुल जी, ये भी खबर है कि गोल्ड खरीदना अब ज्यादा एक तरह से विश्वसनीय हो गया, क्योंकि सरकार अब हॉल मार्किंग या फिर कहें यूनिवर्सल हॉल मार्किंग पर भरोसा जता रही है। वो काम बाजार का क्या रिएक्शन है इस पूरे कंप्लीट 100% हॉल मार्किंग को लेकर के, और किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है मार्केट? देखिए, 10 सालों के अंदर जो हॉलमार्क मैंडेटरी कर दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप सोचिए, देश में अंदाजन कहते हैं 2 से $2.5 ट्रिलियन का सोना है। अब ऐसे में लोग यदि फील करें कि उन्होंने जो 92% का 22 कैरेट खरीदा वो बाद में 82 निकला, तो दे फील डू।
परंतु हॉलमार्किंग मैंडेटरी होने के बाद वो समस्या खत्म हो गई। यदि आज आप जी। मान लीजिए 110 ग्राम का नेकलेस खरीद रहे हैं तो आपको मालूम है उसमें 100 ग्राम सोना है ही है। तो आप इन्वेस्टमेंट और फैशन पर्पस, जो दोनों डुअल पर्पस सॉल्व होते हैं, उसमें जो एक थ्रेट था बहुत बड़ा कि सोना कम निकले, वो थ्रेट बिल्कुल खत्म हो गया है। तो अब ऐसे के अंदर इंसान यही देखता है, खरीदने वाली गृहिणी यही देखती है कि यदि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करती हूँ तो मैं उसकी फैशन कंटेंट, उसको पहनने का पर्पस नहीं सॉल्व कर सकती। परंतु उसी सोने के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई, आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो हर तरह का पर्पस सॉल्व होता है। बट BIS के 100% मैंडेटरी हॉलमार्क के बाद निवेश वाली जो एक बात लगती थी कि सोने में निवेश ज्वेलरी फॉर्मेट में शायद उतना विश्वसनीय नहीं है, वो समस्या बिल्कुल जीरो के लेवल पे आ गई है। वो समस्या खत्म हो गई है। आप कभी भी अपनी ज्वेलरी हॉलमार्क दिखाकर उसमें 91.66% सोना कभी भी वापस ले सकते हैं। सरकार ने प्रणाली बहुत सुचारू रूप से इंप्लीमेंट कर दी है ऑन ग्राउंड के अंदर। तो बजाज साहब, आपका शेयर मार्केट बिल्कुल लैकलस्टर है, उसमें कोई फैशन नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। तो मैं यंग हूं तो क्यों आऊं आपके पास, मैं जाकर के अच्छे अच्छे डिजाइन्स के ज्वेलरी खरीदूंगा और उसको फ्लॉन्ट करूंगा। देखिए, आप बात वहां लेके जाएंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, बिकॉज अगर we all are married and we understand the aesthetic value of gold is tremendous. गोल्ड हुआ या डायमंड हुआ या कोई भी हुआ, उसको आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक अलग एक हाई पॉइंट पे लेके आता है हमारे घर के जो सदस्य हैं, हमारे विमेन है घर पे, तो उसको कोई भी वैल्यूएशन नहीं की जा सकती है। देखिए, वो एक अपना ऑब्जेक्टिव है। बट मैं फ्रॉम अ फाइनेंशियल प्लानिंग पर्सपेक्टिव, एक हाउस होल्ड वेल्थ का कितना परसेंटेज गोल्ड में होना चाहिए एज अ फाइनेंशियल एसेट। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने बिल्कुल पहले जो कहा कि भाई अगर कोई युवा है तो स्टॉक्स में जाए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हेज करता है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करता है, आप सोने में जाइए और बड़ा इंपॉर्टेंट एक एसेट क्लास है। लेकिन सर, सवाल मेरा ये था कि क्या कुछ फैशनेबल स्टॉक्स में ही हैं जिसको आप रख करके फ्लॉन्ट कर सकते हैं और आराम कर सकते हैं, जैसे आप सोना रख करके भूल जाते हैं? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिहाज से वो शेयर्स जो सब लोग सुनना चाह रहे होंगे। जी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हमारे जो सबसे प्रिय थे राकेश जी, तो वो टाइटन में कितने टाइम से बैठे हैं। अगर हम टाइटन का रिटर्न देखेंगे तो वो गोल्ड के रिटर्न से बहुत ज्यादा रिटर्न जनरेट किया। काम वही करती है जो टाइटन है कि गोल्ड प्रोसेसिंग करती है। ऑब्वियसली वो और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके उन्होंने बहुत कुछ किया, उस कंपनी ने बहुत ग्रोथ दिखाया। पर शेयर बाजार में ये पोटेंशियल होता है कि एक मल्टीप्लायर इंपैक्ट होती है। सेम कॉन्सेप्ट पे अगर आप शेयर बाजार में राइट स्टॉक में राइट टाइम पे घुस जाए तो आपका रिटर्न बहुत बहुत ज्यादा होता है। बट हाँ, अब आपका होराइजन क्या है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, वो सारी बातें होती है शेयर बाजार में समझने लायक कि आप मोमेंटम इन्वेस्टर है, आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं। तो हर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लिए अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। सो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा आपको एक सिंगल स्टेटमेंट में बताना कि भी ऐसे ही आपको करना। बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल जी, अब थोड़ा सा सोने से हट करके अगर हम चांदी की बात करें तो मुझे लगता है वॉल्यूम वाइज उसकी खरीदारी आज के दिन ज़्यादा होती है, चाहे वो पूजा के सामान हो या फिर थोड़ा सस्ता होता है तो यूथ भी थोड़ा सा सिल्वर ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। चांदी की बाजार में डिमांड किस तरह से दिख रही है और क्या ट्रेंड नजर आ रहा है आपको? देखिए, पिरामिड जिस तरह से जैसे हमारी सोसाइटी है, अब उसको देखते हुए चांदी का सिक्का ही एक ऐसी चीज है जो नीचे से लेके ऊपर तबके का हर आदमी खरीद रहा है और उसको पूजा में इस्तेमाल करता है। तो दैट इज द रीजन कि चांदी की क्वांटिटी टर्म्स में डिमांड बहुत ज्यादा होती है। परंतु जैसे जैसे आय लोगों की बढ़ रही है और एवरेज इनकम बढ़ रही है, तो गोल्ड का पेनिट्रेशन थर्ड लेवल के ऊपर भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। मतलब ऐसा कह सकते हैं जैसे अब लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भी बेचना स्टार्ट किया है, 1 ग्राम तक भी सोना खरीदना पॉसिबल हो गया है। तो 6000 मात्र जो लगा रहा है उसके पास भी सोना खरीदने का ऑप्शन है। जो आदमी पहले 10 ग्राम चांदी का सिक्का खरीदता था 7000 में, आज वो 6200 रुपए का 1 ग्राम सोना भी खरीद पाता है। तो उसको देखते हुए चांदी की डिमांड तो पेरिनियल है ही, क्योंकि चांदी पूजा के अंदर भी इस्तेमाल होती है। परंतु सोने की पेनिट्रेशन भारतीय बाजार में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मतलब ऐसा दिखता है कि पूरे पिरामिड के अंदर ऊपर से नीचे का आदमी इनकम लेवल इंप्रूवमेंट और खुशहाली इंप्रूवमेंट को मद्देनजर रखते हुए 5-7 साल के अंदर हर आदमी आपको सोना खरीदता हुआ दिखेगा भारत के अंदर। दिवाली के दिन सोना और चांदी देश बराबर कर देगा, ऐसा मानते। बजाज साहब, चलते चलते फाइनल क्वेश्चन आपसे, कौन से सेक्टर्स पे निगाह रखें इस दिवाली से अगली दिवाली तक, और कोई स्टॉक्स आप रेकमेंड करना चाहते हैं? स्वागत है। दुर्भाग्य मैं स्टॉक्स से रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा आपको, बट हाँ, एक थीम मार्केट में जो मुझे लगता है आने वाले 1 साल के लिए अभी भी वैलिड है, सबसे बड़ी थीम है वो है फाइनेंशियलाइजेशन थीम। अभी इंडिया बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है फाइनेंशियल एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही छोटे लोग हैं
न कम लोग हैं जो मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बैंकिंग पेनिट्रेशन काफी अच्छा हो गया है, लेकिन म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, इक्विटी पेनिट्रेशन अभी भी काफी बाकी है। तो मुझे लगता है ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, नाम बताना नहीं चाहूंगा, बट ये फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है वो अच्छा करेंगी। शायद 1 साल में करे, 2 साल में करे, 3 साल में करे, मैटर नहीं करता। दूसरा, आई थिंक इलेक्शन राउंड द कॉर्नर है, एंड टिपिकली देखा गया है कि इलेक्शन के बाद में गवर्नमेंट के जब नए पॉलिसीज आते हैं, नया सोच आता है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग का एक रोड मैप और बेटर होता है। लास्ट 2 साल से आप देखिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन ट्रिमेंडस। आज प्राइवेट स्पेंडिंग, प्राइवेट केपेक्स हैव जस्ट पिक्ड अप, लेकिन लास्ट 2, 3, 4 साल से प्राइवेट केपेक्स वे नॉट सो ग्रेट वीजा वीज द गवर्नमेंट केपेक्स। मुझे लगता है गवर्नमेंट अभी भी बहुत अच्छे मूड में है कि वो केपेक्स करे, चाहे वो डिफेंस के अंदर में है, चाहे इंफ्रा है, रेलवे। तो ये थीम चलती रहेगी आने वाले कुछ साल। विवेक बजाज जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। राहुल गुप्ता जी, आपका भी शुक्रिया और ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को ही त्योहारी सीजन की। बहुत बहुत शुक्रिया। इकोनॉमी टुडे के आज के